दर्पण सूत्र। सोचिए जो दर्पण सूत्र है एकदम इस साल 6 नंबर का, हर साल मतलब इसी साल नहीं हर साल दर्पण सूत्र से प्रश्न एक जरूर बनता है और 6 नंबर एकदम लिखे भी हैं। आप अब 6 अंक आपके मुट्ठी में एकदम, आपको ये 6 नंबर आएगा तो आएगा। चलिए ठीक है बा, आज हम दर्पण सूत्र आपको पढ़ाने जा रहे हैं बाबू, ठीक है। तो दर्पण सूत्र चूंकि आप लोग जानते हो कि दर्पण सूत्र का वो यही होता है बा कि 1/f बराबर 1/u प्लस के 1/v। ओके, चलिए तो हम आपको दर्पण सूत्र बनाने जा रहे हैं, देखिए चले आगे की ओर। तो चलो देखो, बढ़ने से पहले आप समझिए यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ का ड्रॉ करेंगे जिसको हम अभी ड्रॉ ही कर ही दे रहे हैं, ठीक है बा। ये देखिए ये ड्रॉ है मेरा, यह एक प्रकार का क्या है मुन्ना, अवतल दर्पण है, ठीक है बाबू। और अवतल दर्पण में एक प्रकार की यहां से एक सीधी रेखा होती है जिसको हम पी ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे एक फोकस होता है, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी होता है और ये अनंत होते हैं। ओके, इतना हम लोग जानते हैं। अब समझिए जब कोई वस्तु समझिए यहाँ पे कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में कहीं पे रखा हो, जैसे ये मान चले कि ए है वस्तु और बी, ए बी है ना। तो देखिए जब ए बी से कोई वस्तु यहाँ से मतलब प्रकाश की किरण यहाँ से टकराएगी अवतल दर्पण से, तो वह कहाँ से टकरा के जाएगी बाबू, कहाँ से गुजरती है वह, कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से जब टकराता है तो फोकस होकर गुजरता है। कहाँ से गुजरता है वह, फोकस होकर गुजरेगा, बुझा रहे वह। दूसरा किरण को हम यहाँ से सी से वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं, तो गुजारेंगे तो यहाँ पे देखिए एक प्रकार की संरचना बन रही है। एक यहाँ से मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, जिसको हम नाम देंगे ए डैश और बी डैश। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसानी से आ रहा होगा, ठीक है। तो अब चलिए इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ एम है और ये क्या हुआ, एम डैश है, इसको ए बी कर दिए, ए डैश बी डैश आपको निकाल दिए। अब आप यहाँ पे समझ लीजिए, बन गया। यहाँ से वाला संरचना आपको समझ में आ गया, सारे के सारे टॉपिक बन गए। यहाँ से हम लिख रहे बा कि चूंकि देखो हम दर्पण सूत्र सिद्ध करने जा रहे हैं, क्या सिद्ध करने जा रहे बा, दर्पण सूत्र। तो समझिए बा कि यहाँ पे लिखेंगे माना कि एम एम डैश एक है, क्या है मुन्ना, अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर प्रधान अक्ष इसको कहिए तो चाहे मुख्य अक्ष कहिए, जिसके प्रधान अक्ष पर एक एबी वस्तु है, एक एबी वस्तु रखी गई है, हो गल बा, जिसका प्रतिबिंब, जिसका वास्तविक एवं उल्टा, जिसका वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ, चाहे हो रहा है, ओके, या प्रतिबिंब बन रहा है, जो भी अपना मन से भी लिख सकते हो, बन रहा है। अब समझिए बुआ कि यह एक प्रकार का क्या है बुआ, अवतल दर्पण है, जिसके मान यहाँ पे क्या है, मुख्य अक्ष, मतलब इसको पी मान लिया, ध्रुव कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपका फोकस होता है, ठीक है बुआ, ये आपका फोकस होता है, एफ है। यहाँ से देखिए आपका वक्रता केंद्र सी है और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में एक एबी वस्तु रखे हैं। एबी वस्तु जब हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है और अवतल दर्पण से टकराती है तो कहाँ से होकर गुजरता है वह, फोकस से होकर गुजरता है। और एक और किरण हम ए से माने सी से गुजरे वक्रता केंद्र से, तो यहाँ पे प्रतिबिंब बना। प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, जिसका नाम कर दिए ए डैश और बी डैश। कि यहाँ तक आपको बुझा रहा है बबुआ, चलिए यहाँ तक बुझा रहा है तो थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे चले बबुआ हम। तो अब यहाँ पे देखिए जब हम बनाएंगे तो बार बार हमको ये चीज़ बनाना पड़ेगा, ये वाला चीज़ें जो हम अब बना रहे हैं यहाँ पे सामने देखिए। फिर से हम एक बार और से फिर से ड्रॉ कर दिए हम। यहाँ पे आप देखोगे इसको मैंने क्या बोला भाई, ये P है, ये F है, ये बबुआ आपको C है और ये आपका यहाँ पे वस्तु A है। यहाँ से जाने के बाद फोकस से होकर गुजरा है बबुआ, फोकस से गुजारे हो ना, इसको फोकस से आप गुजारे।
एक और आप कहाँ से गुजरे बुआ, वक्रता केंद्र से गुजरे। ये आपका बुआ का है बुआ वस्तु ए बी, और यहाँ पे जो बना है वो उसका नाम क्या डालोगे आप लोग, यहाँ पे बन रहा है ना, इसको ए डैश और बी डैश। अब खुद सोचिए बुआ कि अवतल दर्पण में जितने अवतल दर्पण के माने बाएं साइड जितनी भी चीजें होता है बुआ वह ऋणात्मक में होता है। अर्थात हम लोग जानते हैं बुआ कि अवतल दर्पण में हम क्या जानते हैं, अवतल दर्पण में बबुआ हम जानते क्या हैं कि पीएफ को हम फोकस दूरी कहते हैं, और इतना में इसको क्या कहेंगे, ऋणात्मक कहेंगे, ऋणात्मक कहते हैं ना बबुआ, पीएफ कह दिए। अब यहाँ पे समझिए पी से सी को क्या कहते हैं, तो पी से सी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र यानी कि त्रिज्या आर कहते बा, और आर को 2f भी कहा जाता है। और समझिए ये भी क्या होगा बुआ, ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण में ध्रुव से बाएं साइड में है ना बा, इधर बाएं साइड में जो भी रहेगा वो सब ऋणात्मक रहेगा, ठीक है बुआ। अब यहाँ पे समझिए कि पी से बी, पी बी की दूरी मतलब P और B की दूरी को हम वस्तु की दूरी कहते हैं, जिसको हम U कहते हैं, ये भी माइनस में होगा। आप समझिए P से B डैश यही ना है बा, प्रतिबिंब तो यही ना बन रहा है बा, तो P B डैश इसको बोलेंगे वस्तु की दूरी, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी क्या कहते हैं बा, भी, ये भी ऋणात्मक होता है। क्या बाबा यहाँ तक हम उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। अवतल दर्पण में दाएं साइड में ध्रुव के बाएं साइड में माने इस साइड आइएगा तो ये सारे के सारे इसमें जितने भी चीजें रहते हैं बस सब के सब ऋणात्मक रहता है। जैसे देखिए पीएफ को हम फोकस कहते हैं, इसको एफ कहते हैं, समझ में आ रहा है ना। ये आपका आर होता है, जैसे पी से लेकर सी तक, पी से लेकर सी तक हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं। और यहाँ पे बाएं साइड में है तो इसलिए माइनस हो गया। आर को 2f भी कहा जाता है बाबू, दुगना होता है ना। पी बी यहाँ पे वस्तु है तो वस्तु की दूरी को हम u कहते हैं। चूंकि अवतल दर्पण है उसमें बाएं साइड है इसलिए माइनस कर दिए, और पी बी डैश को भी कह दिए। तो अब हमको सिद्ध क्या करना, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v क्या करना है बबुआ, सिद्ध करना है। ओके, मैं आपको उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक बुझा रहा होगा। हो गया बबुआ। अब चलिए यहां से अब जो क्वेश्चन बताएंगे मैंने, यहां सब जो बताने जा रहे हैं बबुआ, यह सबसे मेन टॉपिक है। ये मैंने 2 मेन टॉपिक आएगा जिसको हम बताने जा रहे हैं। समझिए बबुआ, यह आपको हुआ हो गया m और m डैश, ये आपका इस तरह से हम कर दिए। ओके, उभरे हुए भाग को कलई कर दिए। यहाँ समझिए आप क्या जानते हो, यहाँ से बाबू की एक रेखा आता है, ठीक है भाई, रेखा सीधी रेखा है। इसमें इसका नाम हम लोग क्या देते हैं P, यहाँ पे है वह F, यहाँ पे है बाबू C, और यहाँ पे क्या है बाबू वस्तु। ओके, चलिए यहाँ पे कर दे रहे C, यहाँ पे वह वस्तु AB यहाँ से जाएगा और एक फोकस से होकर गुजरता है। ओके, समझ में आ रहा बात, थोड़ा सा टेढ़ा मेरा हो जाएगा, उससे कोई घबराइए मत, आप इसको आराम से बनाइएगा, आपका नंबर मिलेगा, एकदम फुल्ली के फुल्ली नंबर मिलेगा। ओके, कह रहा है कि इससे आसान कहीं नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं, एकदम भरोसा रखिए। ए और बी कोई वस्तु है, यहाँ पे वक्रता केंद्र सी है। अब यहाँ पे समझिए एक यहीं पर आपका वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, ए डैश और बी डैश। अब बबुआ समझिए यहीं से वह मेन लॉजिक है, इसको आप एन मान सकते हो, MNOPQ, जो बाद में समझेंगे। यहाँ पे आप समझिए, यहाँ से ही आपका मेन सब्जेक्ट है कि यहाँ टोटल अपनी इमेज तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि सबको समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो त्रिभुज, आप समझिए कि यहाँ पे त्रिभुज की समरूपता से, त्रिभुज की समरूपता से या थेल्स के नियम से, समरूपता से दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। कब? दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। समझिए, जैसे हमने एक ऐसा त्रिभुज दिया और एक ऐसा त्रिभुज दे दिया। ओके, दे दिए मान के चलिए, तो देखिए ए बी सी, यहाँ पे आपको डी ई और एफ। समझिए ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो इसका वाला बराबर किसके होगा, माने देखिए ए बी जो है किसके बराबर होगा, डी ई के। ओके, और बी सी जो बराबर किसके होगा बा, ई एफ के होगा ना बा। लेकिन बराबर नहीं करना है, इसके अनुपात में बराबर होता है बा। दो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो त्रिभुज तब समरूप होते हैं बा जब उसके संगत भुजा का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो। संगत भुजा का अनुपात मतलब कि जो ए बी है ना बा, वह किसके बटा में होगा, डी एफ डी ई के बटा में होगा। और ये जो बी सी है ना, ये किसके बटा में होगा, EF के बटा में होगा। बस इसको याद रखिएगा। तो देखिए बात, त्रिभुज की समरूपता से आप चलोगे तो हम लोग क्या देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी। ओके, त्रिभुज क्या लेकर चलेंगे, ए बी सी, जो समरूप है,
समरूप किस त्रिभुज के हुआ? ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है मुन्ना, यहाँ पे एक त्रिभुज बना ना, देखो त्रिभुज कैसा बना, यहाँ पे अच्छा समझिएगा तो बन जाएगा। ये आप पकड़ लिए बाबू, आपका पूरा के पूरा सवाल बन जाएगा, ठीक है। इसको पकड़ लिए। अब ध्यान दीजिए कि आपका ए है, ये आपका बी है, यहाँ पे आप सी रखे हो, इसको आप बी डैश माने हो और इसको क्या माने हो? ए डैश। अब समझिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर, तो इसका ए बी, इसका ए डैश बी डैश एक दूसरे के समरूप है, इसका बी सी और इसका बी डैश सी एक दूसरे के समरूप है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज क्या लिखेगा? ए डैश बी डैश और सी। मेरा भाई इस चीज को बहुत केयर कीजिएगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी, मतलब ये वाला त्रिभुज जो है वह ए बी सी के क्या है वह? अनुपात में बराबर है। तो यहां पे लिखेंगे वह, इस जगह से फॉर्मूलाज आपका बनेगा कि बबुआ ए बी बट्टा में क्या लिखेगा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर में, इसको देखिए बा बी सी, ओके। बी सी जो है बा, इसका बी सी जो है बा वह किसके बराबर होगा? इस वाले के बराबर होगा, यानी कि बी डैश और सी के बराबर होगा। यहां बाबू आपका समीकरण 1 हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं बा कि यह समरूपता के अनुसार आपको अवश्य बुझाया होगा। अगर यह आपका समझ में आ गया बा तो दूसरा का फाड़ दोगे एकदम 100%। फिर वो अगेन फिर त्रिभुज, आप समझिए अब एकदम सेम टू सेम त्रिभुज यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे देखिए ये आपका त्रिभुज एक यहाँ पे बन रहा है एन पी और एफ, एक त्रिभुज ये, ओके, और दूसरा का त्रिभुज सेम टू सेम वही बनेगा। देखिए ये क्या बनेगा? ए डैश बी डैश और एफ, मतलब ये त्रिभुज आपका ऐसा बन गया। त्रिभुज कैसा बना वो आपका? देखिए एन पी एफ, एन पी और एफ, और यहाँ से जब आप आइएगा ना यहाँ पे ये टोटल सीधे, तो यहाँ पे देखिए ये जो इस तरह से है और ये वाला ये आपका ए डैश है और ये क्या है वो? बी डैश है, मतलब ए डैश बी डैश और एफ, ए डैश बी डैश एफ समरूप किसके है वो? एन पी एफ के। तो फिर वो अगेन हम चल रहे हैं त्रिभुज किसमें हुआ? एन पी एफ समरूप है किसका हुआ? आपको ए डैश बी, त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ, मतलब त्रिभुज ए डैश बी डैश और एफ समरूप है किसका? एन पी और एफ के। तो समझिए एन पी जो है वह इसके ए डैश बी से इसके बराबर होगा, अर्थात यहां से आप देखोगे तो होगा कि एन पी बटा में ए डैश बी डैश, एन पी बटा में वह क्या लिखेगा? ए डैश और बी डैश बराबर इसका बुआ पी एफ, इसका पी एफ किसके इक्वल है बबुआ? आपका बी डैश और एफ का, बी डैश एफ के बराबर है बाबू। आप समझिए आपका सब सवाल बन गया। समीकरण का हो गया 2। समझिए इसका ए डैश बी डैश और इसका एन पी बटा में ए डैश बी डैश क्यों हो रहा है बुआ? तो त्रिभुज की समरूपता से हुआ कि दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात मतलब बट्टा का अनुपात एक दूसरे के बराबर हो, ठीक है। तो यहां पे आपका क्या होगा कि पी एफ बटा में क्या हो जाएगा? बी डैश एफ, समीकरण 2। अब यहां से आपका सवाल सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से आप इसको पूरा के पूरा काट दोगे। क्यों सर? क्योंकि वो आप यहां पे देखोगे कि एनपी जो है वो आपको किसके बराबर है? ए बी के इक्वल है। ए बी जो है वो काफी किसके बराबर? एनपी के बराबर। कहो कि सर हई कैसे? तो हेंग है सर, हई से है, आप इसको सीधा कर दिए एकदम त्रिभुज बना दिए समकोण। तो मुन्ना ऐसा नहीं आता आपका सवाल, ठीक है। देखिए कोई भी कर्व रेखा जो होता है ना, जब इसको हम सीधा करते हैं तो देखिए सीधा बना कि नहीं? देखिए हम कोई भी कर्व रेखा इस तरह से खींचे और इसको हम इधर से मिटाते चलेंगे ना बुआ, देखिएगा ये सीधा बन जाएगा। अरे यार कहाँ पे रखें? यहाँ पे समझो, यहाँ पे जो है, और यहाँ से देखो हम यहाँ से मिटाते आ रहे, ओके। कब बन गया? क्या बस सीधा बना? तो कोई कर्व भी होता है तो पहले वो सीधा होता है तभी कर्व होता है, तो इसको हम मान के चले हैं। अब समझिए एनपी जो है ए बी के बराबर है, तो एनपी के जगह पे हम क्या लिखेंगे बा? अगर हम ए बी रखते हैं यहाँ पे तो ए बी और ए बी इधर से कट जाता है बा, ये खत्म हो गया ना। अब क्या होगा? समीकरण 1 और 2 से
आप समीकरण 1 और 2 से आप चलोगे तो ये सवाल आपका होगा खतरनाक। अब चलिए यही तो सवाल सीखना है, समीकरण का लिखना है बा 1 और 2 से। भैया ना बुझाए क्या बोले, देखिए समीकरण 1 और 2 से का मतलब समीकरण 1 क्या है वो आपका, ये देखिए BC बटा में BC माने BC बटा में B डैश C बराबर PF बटा में B डैश F। देखिए BC बटा में B डैश F बराबर PF बटा में B डैश क्या है जी, देखिए अब B डैश C, सॉरी फॉर दैट, B डैश C और B डैश F, ये ना है बुआ समीकरण। B डैश माने BC बटा में B डैश C, फिर वो यहाँ पे क्या लिखिएगा PF बटा में B डैश F। हो गया बुआ, यहाँ तक हम कर दिए। अब बबुआ यहाँ से जो पकड़ लिया आपका सवाल गर्दा उड़ जाएगा। देखिए एक बार और मन लगा के देख लीजिए बबुआ, कह रहे कि 100% बुझा जाएगा। अब क्या लिए ये डॉट 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 खत्म करिए उसको जल्दी जल्दी। ये आपका हो गया बुआ, ये आपका जैसा भी है, यहाँ पे F करते हैं, यहाँ से हटाते हैं। ये अब तो हम जल्दी अब इसको समझबो ना करें कुछ। ये क्या है बुआ A डैश B डैश, ओके सॉरी A B, और यहाँ पे आपका हो गया C। यहाँ से आप लेकर जल्दी जाइए, यहाँ से धाए देना मारिए और यहाँ से इसको लेकर जाइए। यहाँ पे है ना बुआ, अब कोई मतलब नहीं है यहाँ से क्या है नहीं है उसको छोड़िए। अब आप यहाँ पे देखोगे ना बबुआ तो समझो यहाँ से अब जो सीखने वाला चीज़ है ना बबुआ कि BC, तो सपोज कीजिए बा B से C, यहाँ पे देखिए B से C, यही है ना बा B से C। देखो एक त्रिभुज यहाँ पे इसको P मानते हैं, ये P है, ठीक है बा, यहाँ पे F है और यहाँ पे क्या है बा B है। कह रहा बा कि BC हमको चाहिए, यहाँ पे F और यहाँ पे C। कह रहा है कि BC का मान निकालिए, BC को। अब BC को हम तो कुछ नहीं जानते हैं, BC बराबर कुछ नहीं जानते, लेकिन सोचो अगर हम PB में से अगर हम समझिए भाई, यही सब समझने वाला चीज है भाई। देखिए कि अगर हम PB में से अगर हम PC को घटा दे, तो हमारा क्या बचेगा, BSC न बचेगा। कहो भैया नहीं बुझाया, तो समझिए ये आपका P है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। अगर टोटल PB में से अगर हम PC को घटा दे तो बबुआ क्या बचेगा, BC है ना बचेगा भाई हमार। तो इसको क्या लिखेंगे, PB माइनस के PC। ओके, क्या मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा भाई, बुझा रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे खाली पकड़ लीजिएगा ना, 100% कर सब सवाल बन जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे हो गया बा बटा में B डैश C को अब क्या लिखे, B डैश C को क्या लिखे, तो समझिए यहाँ पे क्या हुआ, ही A डैश है, ओके हाई B डैश है। कह रहा है कि B डैश C को क्या लिखे, तो अब समझिए यहाँ पे है P, यहाँ पे है C और यहाँ पे क्या दिया है वह B डैश। ओके, कह रहा है कि B डैश C को क्या लिखे, तो सोचो कि PC में से अगर हम P डैश B को घटा दे, P डैश B को घटा दे तो खाली B डैश C ना बचेगा, अर्थात B डैश C को हम क्या लिखेंगे, PC माइनस के P डैश B बचेगा। फिर से गान समझिए, इसको रिमाइंड करके देखिएगा। हमने क्या बोला बा कि यहाँ पे P है, P से लेकर C तक को, P से लेकर C में से अगर हम P डैश B को घटा दे बबुआ तो हमारे क्या बचेगा, B डैश C ना बचेगा, B डैश C ना बचेगा बुआ। तो B डैश C के जगह पे क्या लिखे, PC माइनस के P डैश B बचा, बराबर बराबर। आप देखिए बराबर, अब समझिए बराबर में आप देखोगे तो यहाँ पे समझो ये PF दिया है, P और F, PF को जगह पर हम क्या जानते हैं, F जानते हैं, जानते हैं बा। तो ये माइनस का हो जाएगा बच्चों की, इधर है बाएं साइड में, बट्टा में अब देखिए B डैश F को लिखेंगे, B डैश F को। अब समझिए B डैश F को यहाँ पे समझिए, ये आपका P है, ये आपका F है, ये आपका B है। अब कह रहे हैं कि B डैश F हमको चाहिए। अब इसको कैसे बताएं, तो 100% वह P डैश B में से माने P B डैश या B डैश P में से अगर हम PF को घटा दे, अगर हम PF को घटा दें, यहाँ से लेकर यहाँ तक घटा दे तो बचेगा क्या, B डैश F है ना बचेगा वो हमारा। तो B डैश F के लिए क्या लिखेंगे, P डैश B चाहे B डैश P जो भी लिखना है वो B डैश P माइनस के PF बचेगा। आपका सवाल हो गया क्लियर, बन गया। मैं उम्मीद करता हूँ बा कि अगर आप यहाँ तक पकड़ लिया 100% का आपका सवाल बन गया, ठीक है। अब है ना समझिए, इसको आप कहानी खत्म कीजिए, यहीं पे सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। अब
अब आप समझिए कि पीबी को आप क्या जानते हो, याद कीजिए पीबी को वस्तु की दूरी कहते हैं। अब वस्तु की दूरी क्या होता है बा, यू, तो माइनस का यू होता है बा ना। अब माइनस देखिए, माइनस पीसी को क्या कहते हैं बा, 2r, माने आर कहते हैं। माइनस को पीसी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं ना बाबा, आर। तो ये माइनस का आर होगा बाबा, ये माइनस का आर रहेगा, बड़का लिख दे रहा है माइनस के आर, ओके बटन बा। पीसी को क्या लिखेगा फिर से, माइनस के आर, माइनस के आर लिखेगा ना बा, क्योंकि दाहिने साइड बाया साइड में है। पीसी को हम त्रिज्या कहते हैं ना, वक्रता त्रिज्या, तो आर हो गया माइनस। पीबी को देखिए, पी डैश बी को आप यहाँ पे समझिए, पी डैश बी को भी बोले हैं तो माइनस के भी लिखेंगे। तो पी डैश बी को क्या लिखेंगे, माइनस के भी बराबर माइनस एफ, फोकस तो पहले ही से रहेगा, माइनस एफ रहने दीजिए, जो है सो है। अब यहाँ पे आप समझिए पी डैश बी को, पी डैश बी को क्या कहते हैं, तो पी डैश बी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि माइनस के, फिर से भी अब माइनस एफ के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस के, पी एफ की जगह पे माइनस के एफ लिखेंगे ना बा, फिर से माइनस के एफ, बन गया सवाल। अब बाबू आप यहाँ पे समझिए क्या लिखेंगे, ये माइनस यू के यू, अब माइनस माइनस प्लस, आर के जगह पे हम 2f कर देना है डायरेक्ट, चूंकि r बराबर 2f होता है, हम लोग जानते हैं ना कि r बराबर 2f के बराबर होता है, तो हम इसको ऐसा कर दे बा, r की जगह पे क्या लिखे 2f, इस r की जगह पे भी क्या लिखेंगे, माइनस के 2f, और माइनस माइनस प्लस भी, ओके बराबर ये माइनस f के f बट्टा में देखिए माइनस v के v और माइनस माइनस प्लस के f। बस अब यहाँ से सवाल अगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए r बराबर क्या होता है बा, 2f होता है, ओके यहाँ से। अब यहाँ से बाबू आपका सवाल शायद बन जाए, शायद नहीं 100% कंफर्म बनेगा, ओके। अब यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, इसको देखिए, ये वाला जो है ना आप क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ पे सवाल क्या दिया है वो आपको अच्छे से अगर आप देख रहे हो, सवाल देखिए दिया क्या है बा, माइनस के u प्लस के 2f है, बट्टा में बाबू आप देखोगे तो माइनस के 2f है, प्लस के भी बराबर है ना क्या बचा, माइनस के f, बट्टा में बाबू क्या है रे, माइनस के भी और प्लस के एफ है। मुन्ना क्रॉस मल्टीपल करके देखो ना, यहाँ से इसमें गुना करो, तो गुना करोगे तो देखो काम मिलेगा। इसको आप गुना करोगे ना तो u में भी से गुना करोगे, u में भी से गुना करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस u गुने भी, ओके u में भी से करोगे तो u भी। अब देखिए माइनस यहाँ पे प्लस तो माइनस, u में f से करोगे तो क्या होगा, u f दुख हो गया। इससे हम इसमें गुना करते u भी, और इससे इसमें गुना किया तो माइनस के u f बन गया, प्लस प्लस के प्लस, सॉरी यहाँ पे आप देखो, अब इससे करेंगे इस दोनों में, तो दो से हम भी में करेंगे तो माइनस के माइनस दो के दो, क्या हो जाएगा, माइनस दो के दो भी एफ है, दो के दो अब भी और एफ है। अब देखिए प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, 2f को f में करोगे तो क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर, 2f को f में करेंगे तो 2f स्क्वायर हो गया बा, हेकर कहानी खत्म। अब हम इससे काम करेंगे, अब बराबर के चिन्ह, माइनस माइनस का हो गया प्लस, 2f स्क्वायर होगा बा, 2f स्क्वायर। और देखिए अब यहाँ से करेंगे माइनस के माइनस, भी को f में करोगे तो भी f है। बबुआ यहाँ से आपका सारे के सारे सवाल कवर हो गए, यहाँ से आप जरूर देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ये वाला और ये वाला खत्म हो गया क्या। अब आपको यहाँ पे क्या बचा होगा, देखिए यहाँ से क्या बचा आपका, माइनस के भी एफ, और ये क्या है वो आपका u है ना, u से कैसे किए हैं, u भी ठीक है, यू एफ ठीक है बा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, एक जात को एक तरफ भेजेंगे, तो एक जात को एक तरफ भेजोगे तो देखो क्या मिलेगा, ये आपका यू भी यहाँ पर रहने दो, ये माइनस के यू एफ भी इधर रहने दो, ठीक है बा। अब बराबर ये देखिए माइनस के भी एफ है ना बा, यहाँ पे माइनस के भी एफ है, और ये माइनस तो उधर क्या हो जाएगा, 2vf हो जाएगा, प्लस के 2vf बुझा रहा है बा, ये माइनस तो उधर 2vf हो गया। अब ना समझिए u भी माइनस के uf है बराबर, और देखिए दोनों एग्जैक्ट आंसर, यहू में u भी यहू में u भी, प्लस के दो में से गलत क्या बचल, खाली vf बचेगा। अब देखिए सवाल बन गया, अब लिखेंगे इसमें, इसके नीचे में u भी f से भाग देने पर, इसमें भी भाग कीजिए, u भी f माइनस के u भी f, में बट्टा में u भी f है। मुन्ना ध्यान दीजिए, u से u खत्म, भी से भी खत्म, ये क्या बचा, एक बटा में f, माइनस के माइनस, u से u खत्म, f से f खत्म, क्या बचा, एक बटा में भी बराबर है। देखिए भी से भी खत्म, f से f खत्म, क्या बचा, एक बटा में u, अर्थात इसलिए एक बटा f बराबर, एक बटा f बराबर एक बटा u, माइनस से तो उधर जाके एक बटा में भी। बबुआ मैंने कर दिया इसको प्रूव्ड, हो गया बा प्रूव्ड। चलिए ठोको ताली एकदम जल्दी, प्रूव्ड हो गया बा,
प्रूव्ड कर दिए बबुआ। ये फिक्स है हुआ 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एकदम गर्दा आएगा तो आएगा। बस थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हुआ होगा उस साइड में, आप उसको 1-2 बार जरूर रिवाइंड करके देखिए, पीछे करके वीडियो देखिए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा बुझाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।